हेलो एवरीवन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन चैप्टर 29 एच.सी. वर्मा बुक से लिया गया है। तो इसमें एच.सी. वर्मा सर बोल रहे हैं कि अगर दो प्रोटॉन हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स अगर इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो हमें सी का डायमेंशन और के का डायमेंशन बताना है। ठीक है, चलो तो वही सॉल्व करते हैं और सेकंड पार्ट भी इजी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि लेट सपोज अगर मैं लिखूं तो फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच में कुछ ऐसा लग रहा है, सी ई के ई टू द पावर माइनस के आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो ये के है ना, ये के वो कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला के नहीं, ये कुछ दूसरा ही के है। ठीक है, ये दूसरा ही के है। अब इसको, ये फॉर्मूला रिसर्च से आया है, कहीं से आया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एस.सी. वर्मा सर ने ऐसे इंफॉर्मेशन के तौर पे हमसे पूछ लिया है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज समझना जरूरी है, अगर डायमेंशनल एनालिसिस नहीं आती है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं। तो मैं बताता हूं, अगर इसको समझें, ये जो पावर है ना, ई की पावर माइनस के आर, ये पूरी टर्म ये डायमेंशन लेस होगी। क्यों डायमेंशन लेस होगी अभी बताता हूं। ई क्या है, एक कांस्टेंट होता है, ई होता है 2.7 समथिंग 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 समथिंग। ठीक है, कहां से आता है ये नंबर, साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ ना कुछ करके निकाले हैं ये लोग। ठीक है, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता सकता हूं, मुझे पता है, लेकिन क्या करेंगे जान के, अपने अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2.7 समथिंग कुछ कांस्टेंट है, अभी मान लो कि जस्ट 2 है। ठीक है, 2 है। अब एक चीज बताओ, 2 की पावर अगर मैं ऐसे लिखूं 5 kg, तो कोई मतलब है क्या इसका? कोई मतलब है क्या? मतलब 2 की पावर 5 kg का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 2 की पावर 5 kg का मतलब नहीं है। 5 kg की पावर 2 का मतलब है कि 2 बार मास मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, या 5 मीटर की पावर 2 का मतलब है कि मतलब 2 बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एरिया का डायमेंशन निकल रहा है। ठीक है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मास इंटू मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी मान लो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मुलाज में यूज होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फॉर्मूला एंड ऑल। ठीक है, लेकिन कहीं भी नंबर की पावर में यूनिट आ जाए, ये तो भाई सही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, रूल भी है ये, कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। बस इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए था 11th क्लास के डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर से। नहीं आता था, मैंने बता दिया। ठीक है, अगर नहीं आता था अभी समझ में आया, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर दो। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूं, ई की पावर क्या है, माइनस के आर या सिर्फ के आर की डायमेंशन जो होनी चाहिए वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो के आर अगर डायमेंशन लेस है तो के की पावर और आर की पावर इनवर्स में होगी, मतलब के जो होगा, ऐसे लिखता हूं मैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, ये डायमेंशन लेस इस साइड। ठीक है, अब के जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर माइनस के बराबर, ये इधर जाके इनवर्स में एक्ट करेगा। तो के कितना हो जाएगा, अगर आर लेंथ है, अच्छा हमें दिया नहीं गया आर के बारे में, तो हमें क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मतलब फोर्स है, सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, के बारे में सर ने पूछ ही लिया, ई हमें कांस्टेंट पता है, आर स्क्वायर और आर देख के मुझे ये समझ में आ रहा है इस चैप्टर में आर मतलब डिस्टेंस है, इसलिए मैं मान ले रहा हूं। और जनरली जब भी ऐसा फोर्स का रिलेशन, जब आर स्क्वायर कहीं दिखे तो मान लेना चाहिए कि वो लेंथ ही है, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचती तुम्हारे पास में तो ये आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो उसी से मुझे ऊपर वाला आर भी लेंथ ही पता चलेगा। तो यहाँ पे के का डायमेंशन क्या आएगा, के का जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा L-1, क्योंकि R का जो डायमेंशन है वो L का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इजी था राइट। तो K का डायमेंशन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट, मतलब C का डायमेंशन निकालते हैं। C का डायमेंशन भी बहुत इजी है। फोर्स का डायमेंशन पता है कितना होता है? फोर्स का डायमेंशन अगर मैं लिखूं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मतलब कहता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम बाई टाइम। तो फोर्स का जो डायमेंशन आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन mLT-2 होता है, हमें सबको पता है, नहीं पता था तो पता चल गया। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन पता चल गया। अब हमें सी का डायमेंशन निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, FLT-2 इज इक्वल्स टू सी का डायमेंशन, उस फॉर्मूले में डायरेक्टली मैं यूज कर ले रहा हूं, ई टू द पावर माइनस के आर का डायमेंशन डिवाइड बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, अब एक चीज समझो, 2 की पावर वही कांस्टेंट वाला फंडा, ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो ध्यान से देखोगे तो C क्या बचेगा मेरे पास में, C का डायमेंशन जो बचेगा mLT-2 फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर, R स्क्वायर का डायमेंशन, तो ये आ जाएगा
m और डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो वो e के डायमेंशनलेस क्वांटिटी से। तो ये आ जाएगा ml t माइनस 2 और यहाँ पे क्यूब लगा दूंगा मैं क्योंकि वो l स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मेरा आ जाएगा c का डायमेंशन। समझ में आ रहा है? दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये बोल रहा है कि अगर k जो है, ये जो k है ऊपर वाले फॉर्मूले में, ये k 1 फर्मी इनवर्स दिया हुआ है। मैं फर्मी इनवर्स लिख नहीं पाया, सही से टाइप नहीं कर पाया। फर्मी इनवर्स दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं प्रोटॉन के बीच में, जो कि 5 फर्मी सेपरेशन पे हैं। तो C की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन का करने का मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कंफर्टेबल होना चाहिए ऐसे कुछ एब्सर्ड टाइप के क्वेश्चन करने के। एब्सर्ड क्यों? क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, हमें समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो मतलब हमने देखे नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्या होता है, आजकल IIT में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ट्रेंड हो गया है, तो उसमें हो सकता है कुछ तुमसे ऐसा भी चीज़ पूछ लें जो तुम्हें अभी नहीं पढ़ाया गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, तुम्हें खुद से एनालाइज करना चाहिए। तो उस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है अपने को, मैं डायग्राम बना लूँ। डायग्राम में ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो उसके बीच में लेट सपोज कि F इलेक्ट्रिक ऐसा रिपल्सिव लग रहा है और दूसरा F न्यूक्लियर अट्रैक्टिव ऐसा लग रहा है, और उनके बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 फर्मी का। ओके, तो अगर ये दोनों पे ऐसे ही फोर्सेस लगेंगे, अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो हमें बताना है कि C की वैल्यू कितनी होगी। तो लिखते हैं, लिखेंगे F इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसका K दूसरा लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में जो K था वो दूसरा था, इसीलिए यहाँ पे मैंने कूलम्ब्स कांस्टेंट K ऐसे लिखा। Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोटॉन, दोनों के चार्ज एक जैसे हैं। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू C बाई R स्क्वायर e टू द पावर माइनस KR। ये K और दूसरा वाला K दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब R स्क्वायर से R स्क्वायर को कैंसिल कर दो तुरंत के तुरंत, कोई दया मत बरतो। ठीक है, अब C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई e टू द पावर माइनस KR। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों किया, क्यों दिया हुआ है मैंने बता दिया। मैंने क्यों सॉल्व किया, अपने काम का नहीं है तो भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के ना तो मुझे लगता है कि तुम लोग भी डर जाते होगे। मैं पहले पढ़ाई में बहुत डप्पोल था, ठीक है, तो तुम लोग भी डर जाते होगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन बोनस पॉइंट होते हैं एग्जाम में। ओके, तो इसको वैल्यूज को डालो और आंसर निकालो, और समझो इस बात को कि ये क्वेश्चन जो है वो हायर लेवल की फिजिक्स से उठाया गया है। तो कॉलेजेस में जब पेपर्स होते हैं तो उनको कैलकुलेटर लेके बैठना होता है। ठीक है, तो बिना कैलकुलेटर की सॉल्व हो नहीं पाएगा। फिर भी चलो लिखने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे सारे टर्म्स को लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 9 × 10⁻9 ये R दिया हुआ है, ये मुझे K दिया हुआ है, और ये चार्ज तो सबको पता ही है -19 में आएगा पावर में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ऑब्वियसली कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। अपने काम का आंसर निकाला नहीं था, अपने काम का समझना था इस प्रॉब्लम से, जो कि हमने समझ लिया कि क्वेश्चन कैसा भी हो हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें डरना नहीं है। तो लिख दूंगा इसका आंसर। मैंने एस.सी. वर्मा सर की किताब के पीछे में जो आंसर दिया हुआ है वही आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ। आई होप कि समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के पूछो। अगर समझ में आया तो लाइक कर दो, और अगर तुम्हारा कोई खुद का क्वेश्चन है जिसका तुम चाहते हो मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो मुझे मैसेज सेंड करो। कैसे सेंड करोगे ये तुम पे छोड़ता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, उनको चेक करो, तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।